सरस्वत्यै नमः। मां चण्डिकायै नमः। मां कालिकायै नमः। गंगा मैया की जय। काशी विश्वनाथ दरबार की जय। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु मां सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु। जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। हे मां सर्वेश्वरी, आप की असीम कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके अनुग्रह से, आपकी ही महिमा का गुणगान जो करने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसमें आपका वरद हस्त मुझ पर बना रहे और मैं अति विनम्रता पूर्वक आपके चरण कमलों में नमन करते हुए अपनी अंतःकरण में छिपी तमाम इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को दूर करने की मुझ में आप शक्ति प्रदान करें और आपके माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सतगुरु महाराज आपके चरण छाया में जो शीश झुकाने का जब जब अवसर मिला है, एक नई नई दिव्य चेतना, नई संकल्प शक्ति और एक दिव्य आत्म तेजो भाव का अपने आप में संचालन होता रहा है। आपकी ही असीम कृपा से हमने अपने इस जीवन में युवावस्था में ही अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, अनेक देवस्थानों की वंदना की, कई धर्मों के देवी देवताओं में सबके प्रति अपनी विनम्र भावना अर्पित किया और यह सब आपके द्वारा दिए गए मंत्र का प्रभाव रहा और उस मंत्र की शक्ति से जैसा कि आप हमेशा कहते रहे कि मंत्र ही मित्र है, तो वह मंत्र मेरे लिए अपने तन पर जो उसको हमने अपनी अंतर चेतना से जो उसको हमेशा हम जागृत करते रहे, तो वही मंत्र ही तंत्र के रूप में प्रकट होता रहा और अनंत आत्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए, अनेक सत्शास्त्रों का अध्ययन करते हुए और आपकी विमल दृष्टि की अद्भुत कृपा का प्रसाद प्राप्त करता रहा। इन्हीं सब दिव्य भावों की कृपा से माँ गुरु आपकी याद में हर पल हर क्षण समय सुखमय स्थिति से बीत रहा है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी चरण छाया में हमेशा शीश झुका रहेगा और आपके वरद हस्त अनुग्रह मुझ पर हमेशा बने रहेंगे। आपकी महिमा का गुणगान करते हुए गणेश पीठ की जो मैंने बताई
महिमा उसमें बहुत कुछ कहने को शेष है, लेकिन कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, इसलिए कि बहुत सी गंभीर बातें नहीं कही जा सकती। आप अपने समय काल में जब रविवार की गोष्ठी कुछ दिनों तक आपने आयोजित किया, तो आप अपने संबोधन के बाद कह देते थे कि जिसको भी बोलना हो इस पर माइक पर बोल सकता है। अनेकों बार ऐसे मन में भाव आए, लेकिन सम्मुख बोलने में न जाने क्या कैसी अपने आप में महसूस होती रही, भावनाएं आती रहीं, साहस नहीं बन पाता था। आज इतने दिनों के बीत जाने के बाद जब अब पुनः कुछ आपके बारे में कुछ कहने का जो अवसर मिला है, मिलेगा, इसके लिए अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए मैं यह समझता हूँ कि आपकी उपस्थिति है विद्यमान, और मैं आपके ही आदेशानुसार आपके सम्मुख अपनी वाणी वंदना कर रहा हूँ। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। डॉक्टर सत्यव्रत सिंह द्वारा रचित पुस्तक श्रीमद् अवधूत भगवान रामावधान शतकम में जो उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि अक्षोभ्य सागर समान मनस्विताया आनंद गदगद गिरा मनोज्ञ वचस्विताया। बहुत ही अच्छी व्याख्या इन दो पंक्तियों की हो सकती है कि अक्षोभ्य सागर समान मनस्विताया, आपके मनोस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने व्यक्त करते हैं अपने श्लोक के माध्यम से कि किसी भी प्रकार का क्षोभ आपके चित्त में कभी नहीं हो सकता, न हुआ। सागर समुद्र के समान मनस्विताया आनंद गदगद गिरा, आपकी जो वाणी जो भी निकलती रही, आनंद गदगद गिरा मतलब वाणी बिल्कुल आनंद से ओतप्रोत रही। और उन्होंने इस तरह से बहुत कुछ अपना वर्णन उस पुस्तक में किया है। और इन्होंने जो श्लोक लिखा कि वंदा महे जगदिदम जगदश्च दुखम यत् प्रेरिता ह्यवतरन्ति महात्म देवा रामावधू सदृश करुणार्ध चित्ता लोकोपकार पर कर्म कुलव्रता। ये मतलब पहली बार ऐसा, जैसे जब भी इस धरती पर बड़ी बड़ी महान विभूतियों का प्राकट्य हुआ है, अवतार हुआ है, तो उसके कारण अलग अलग बताए गए हैं। लेकिन इस पुस्तक में डॉक्टर सत्यव्रत सिंह ने एक अलग ढंग की व्याख्या किया कि वंदा महे जगदिदम जगदश्च दुखम, मैं उस जगत के समस्त उन दुखों को भी नमस्कार करता हूँ, और उस सारे दुखों को जिनकी प्रेरणा से, जिनके जगतश्च यत् प्रेरिता, जिसकी प्रेरणा से महात्म देवा, आप जैसे महात्मा और देवता का प्रादुर्भाव प्राकट्य होता है। और आपने लोकोपकार, समाज के हर वर्ग का उपकार करने का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया अपने जीवन काल में, जैसे कि कुल व्रत, कुल परंपरा का जो व्रत होता है, उसके आधार पर समस्त सृष्टि के मानव प्राणियों को आपने अपना कुल समझा, और उनके निदान के लिए, हर प्रकार के समाधान के लिए आपने उचित मार्गदर्शन, उचित प्रेरणा और बहुत ही एक नया मार्ग, शुभ मार्ग सबके सामने प्रेरित किया।
आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते।